बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये हम बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हमने मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि हमने कल पढ़ लिया था कि जी ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में या खुद से आता है या ये कोई दूसरा बंदा बायोलॉजिस्ट से कहता है कि इस प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशंस जो से थी हमारी 5 सेंसेस की बदौलत हमारी आ रही थी, सेंस ऑफ विजन, टेस्ट, टच, स्मेल और हेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप था हमारा डिफरेंस किस में था, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हमने डिफरेंस पढ़ा था। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर्स, लेकिन टर्म्स ऑफ नंबर रिकॉर्ड्स नहीं होते, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम एक मुकम्मल तौर पर ऑथेंटिकली नंबर्स को हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जी इतने नंबर्स, लीटर ऑफ वाटर 1000 होता है, 100,000 ग्राम्स होते हैं, और लीटर ऑफ एथेनॉल ये लाइटर देन होता है लीटर ऑफ वाटर से, ठीक है ना। एथेनॉल में हमने पढ़ा था या सेपरेट हो जाएगा या पेट्रोल हो जाएगा, इस तरह की डिफरेंस चीज़ें हो जाएंगी डिफरेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा थर्ड स्टेप, जो कि था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हमारा एक हाइपोथेसिस बनता कैसे है। ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। एक मुशाहिदा तब तक साइंटिफिकली मुशाहिदा नहीं बनता अनटिल जब तक दे आर ऑर्गेनाइज्ड, जब तक कि मुकम्मल मुनज़्ज़म ना हो जाए, एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, और हमारे क्वेश्चन से रिलेट ना कर रहा हो, तब तक ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनता, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज्ड अदर ऑब्जर्वेशन, वो दूसरी ऑब्जर्वेशन को, दूसरे मुशाहिदात को एक मुनज़्ज़म कर लेते हैं डेटे के अंदर, डेटा फॉर्म में, और कंस्ट्रक्ट्स आ स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट निकालते हैं, स्टेटमेंट बताता है कि दिस में प्रूव टू बी आंसर, या ये हो सकता है कि ये जो हमने स्टेटमेंट निकाली है ये बायोलॉजिस्ट का आंसर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ जाता है जी हमारी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एक मुकम्मल ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन देना उस ऑब्जर्वेशन पे, उस मुशाहिदे पे जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम उसके मुशाहिदे पे हम उसको बयान करते हैं, हम डिटेल्ड वाइज बयान करते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस या इट मे बी डिफाइंड एज प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, ऐसी प्रपोजिशन जो कि हो सकता है कि दुरुस्त हो जाए, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे मबनी होती है, ठीक है। अच्छा, पहली है हमारी, ये एक जनरल सी स्टेटमेंट होती है। इट शुड बी, ये जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये ऑथेंटिक आइडिया होना चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ये ऑथेंटिक आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास मौजूद मुशाहिदात होते हैं उसे ये एग्री करनी चाहिए, ये हमारी हाइपोथेसिस उसे एग्री करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ये हमें जितनी सिंपल हो सके उतनी ही सिंपल उसके हाइपोथेसिस को हमें सिंपल रखना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, हम हो सकता है कि इसके ऊपर टेस्ट करें, और पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, या इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेनेशन, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके, हम इसके ऊपर टेस्ट करके, या हो सकता है कि ये दुरुस्त हो जाए या हो सकता है ये गलत हो जाए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, यानी कि ये ऐसा वे होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है ना, टेस्ट ऐसा वे होता है जिसमें हम टेस्ट करके एक हाइपोथेसिस या हो सकता है कि दुरुस्त कर लेते हो या हो सकता है कि गलत कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिडक्शंस। अब ये जो हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है डिडक्शंस। द बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शंस, बायोलॉजिस्ट जो से होते हैं वो डिडक्शंस को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम हाइपोथेसिस से, जो हाइपोथेसिस के नतीजे में जो हमारी डिडक्शंस आती हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। डिडक्शन आर द लॉजिकल कंक्लूजन्स ऑफ द हाइपोथेसिस। अच्छा, डिडक्शंस होती क्या हैं, ये हमारे नताइज होते हैं, ये हमारे लॉजिकल नताइज होते हैं, हमारे ऑथेंटिक नताइज होते हैं किसके वाला, हाइपोथेसिस के। आया कि हमारा डिडक्शन से हमें क्या नतीजा निकलता है कि आया कि हमारा जो हाइपोथेसिस है ये दुरुस्त है या गलत है। अच्छा, फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, या जब हम देख लेते हैं
कि हमारा जो हाइपोथेसिस था ये ट्रू हो गया एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और इससे डिडक्शंस फॉर्म कर ली जाती हैं, इससे आगे डिडक्शंस बना ली जाती हैं, ठीक है। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ़ आ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस ट्रू, अगर हमारी एक हाइपोथेसिस सही हो जाए, अगर हमारी हाइपोथेसिस सही हो जाती है, देन शुड बी एक्सपेक्ट डिडक्शन आ सर्टेन रिजल्ट, और फिर ये डिडक्शन क्या करती है, डिडक्शन एक रिजल्ट होता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन थ्योरी, ठीक है। ये एक इफ़ एंड देन नॉलेज पे ये मबनी होती है, ठीक है ना, कि इफ़ स्पैरो हैज़ विंग्स देन ऑल द बर्ड हैज़ विंग्स, ठीक है। कि अगर ये जो स्पैरो है, ये स्पैरो परिंदा है, ठीक है, इट इज़ अ बर्ड, ठीक है, स्पैरो परिंदा है, तो हर जो परिंदा है ना वो भी, उसके भी विंग्स होने चाहिए, ठीक है, उसके भी पर होने चाहिए। बच्चे हमारा नेक्स्ट जो स्टेप्स है, हमारे जो एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट है, इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो डिटेल्ड मज़ीद होता जा रहा है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।